स्टार्ट। तो हमारे यस। पास मैं क्या बता रहा था कि आप अपना जो इमेजेस है वो कैसा है ना अपना, यहाँ पे आप देखेंगे हम्म, सपोज मैं अभी ये टू का देख रहा हूँ, ठीक है। तो वाई हम्म, ट्रेन टू मतलब सपोज मेरे पास एक्स ट्रेन में डाटा सेट ऐसा है, एक्स ट्रेन हम्म, इधर है एंड यहाँ पे वाई ट्रेन इधर है, मतलब इसका हम्म, रेस्पेक्टिव लेवल्स है, ठीक है। एक्स ट्रेन हम्म, में सपोज ये इमेज नंबर टू है, ठीक है। तो इमेज नंबर टू मतलब यहाँ पे तुम्हारा जीरोथ इंडेक्स छोड़ दो, जीरोथ हम्म, इंडेक्स के बाद छोड़ दो, सेकंड इंडेक्स थर्ड इंडेक्स की बात कर रहे हैं अभी, हम्म, जीरो वन टू, ठीक है। सेकंड हम्म, इंडेक्स में तुम्हारा इमेजेस आर फॉर्म में है, ये जो एक्स ट्रेन की बात कर रहे हैं टू, ठीक है। हम्म, सेकंड पोजीशन मतलब जीरो वन एंड टू पोजीशन में, ठीक है। टू हम्म, पोजीशन में तुम्हारा जो एक्सट्रेन फुल ये वाला है, तो ये हम्म, एक आर फॉर्म में डाटा है, ठीक है। हम्म, 28x28 मैट्रिक्स में अवेलेबल है, ठीक है। ये डाटा ठीक है। तुम्हारा ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे डाटा अवेलेबल होगा इसके अंदर। ये हम्म, तो तुम्हारा आर फॉर्म है, उसको तुम कन्वर्ट करके हम इमेज शो में आई एम शो में देख रहे हैं कि ये टी शर्ट है, ठीक है। हम्म, लेकिन ये एक्चुअल कैसे फॉर्म है, आर फॉर्म है, और इसकी रेस्पेक्टिव जो वैल्यू है यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, कितना वाई ट्रेन में कितना लिखा हुआ है, जीरो। जीरो है। लेकिन जीरो है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना कैसा है। तो इसको क्लास नेम के थ्रू आप देख सकते हो, जो क्लास नेम ऊपर डिफाइन किया ना, तो उसके हम्म, थ्रू आप देख सकते हो कि वाई टेन हम्म, टू में एक्चुअल क्या है, जीरो हम्म, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये टी हम्म, शर्ट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा है, ठीक है। हम्म, और क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ओके। तो अभी हमारा ये हो गया, तुम्हारा हमने ऐसा करके इमेज को अंडरस्टैंडिंग किए थे। लेकिन और एक चीज़ है, हमने जो हम्म, एक्सट्रेन वाई ट्रेन एक्चुअल कोई भी डाटा जो ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग हम्म, के लिए ट्रेनिंग से पहले हमें एक चीज़ और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, और एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी डाटा सेट है, ठीक है, उसमें तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है डीप लर्निंग में, ठीक है। तो हम्म, कोई भी चीज़ होता है तो मैसेज लर्निंग या डीप लर्निंग आप ले लो, तीन पार्ट में थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है डाटा सेट को, ठीक हम्म, है। नंबर वन ट्रेनिंग डाटा सेट, हम्म। नंबर टू वैलिडेशन, नंबर थ्री हो गया टेस्टिंग, ठीक है। वैलिडेशन और टेस्टिंग तो सेम हुआ ना? नहीं, ट्रेनिंग बताता हूँ, टेस्टिंग अलग है, वैलिडेशन अलग है। जैसे आपने आपका मॉडल, सपोज दिस इज योर मॉडल, ठीक है, ये तुम्हारा मॉडल है, ठीक है। इसका अंदर डाटा तुम फीड कर रहे हो, मॉडल को डाटा को दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्योंकि मॉडल तुम्हारा ट्रेंड हो, ठीक है। तो हम्म, ट्रेन द मॉडल हमने डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हमें यहाँ पे वैलिडेशन डाटा देंगे, दो डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे मॉडल को, एक हो गया ट्रेनिंग और सेकंड हो गया वैलिडेशन। मतलब मॉडल क्या करेगा, ट्रेनिंग में डाटा को ट्रेन करेगा मॉडल को, एंड एक मिनट, साइमल्टेनियसली क्या करेगा। एक मिनट में आ रहा हूँ यार, कोई गेट पे है। हाँ जी, हेलो, आप लोग हो चले गए सारे यार। हेलो, हाँ जी भैया। अरे भाई वो कहाँ गए यार।
सॉरी यार, चलो कोई नहीं ज्वाइन किए। कोई बात नहीं, कोई नहीं कर रहे तो हम अपना पढ़ाई तो पढ़ा के मेरे को आगे हाँ। ख़त्म करना है, बाकी उसकी हम्म। इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो अपना टॉपिक ख़त्म कर दूंगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक तो है। ये हो गया मॉडल। मॉडल के अंदर दो डिवाइड द डाटा सेट इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, डाटा आपको ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग कहाँ पे यूज होता है? ट्रेनिंग डाटा यूज होती है तुम्हारा मॉडल को ट्रेन कराने के लिए। वैलिडेशन साइमल्टेनियसली भेजते हैं ताकि इसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। और टेस्टिंग क्या करता है, ये बिल्कुल अननोन डाटा सेट होता है फॉर द मॉडल, ठीक है। जब फाइनल मॉडल बन जाता है, हमने पैरेलली इसको देख सकते हैं, मेरा परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में क्या है, वैलिडेशन में क्या है, ट्रेनिंग में क्या है, वैलिडेशन में क्या है, ठीक है। दोनों शामिल, जब ट्रेनिंग होता होगा तो साथ में हम देख सकते हैं कि मेरा ट्रेनिंग डाटा में कितना क्या परफॉर्म कर रहा है, एक्यूरेसी वगैरह क्या है, और टेस्ट वैलिडेशन में मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, मैं दोनों कंपेयर कर सकता हूँ ट्रेनिंग के टाइम पे, ठीक है। बट टेस्टिंग में क्या होता है, जब कंप्लीट फाइनल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा मॉडल बन गया, ठीक है, उसी मॉडल को हम टेस्टिंग डाटा सेट के अंदर फिट करेंगे। ये फाइनल मॉडल है, ठीक है। ये फाइनल मॉडल आपका बन गया तो उसको टेस्टिंग में डाटा सेट इसको देके उसकी परफॉर्मेंस से अगेन मेजर करेंगे और देखेंगे ये बिल्कुल अननोन डाटा है मेरे लिए, नया डाटा है। अच्छा ये बताओ, ट्रेनिंग और वैलिडेशंस में डेटा मैच करता है क्या? नहीं, हमारा जैसे डाटा सेट है, ठीक है, हाँ। सपोज ये टोटल 60,000 डाटा सेट हाँ है, ठीक है, हाँ 60,000 इमेजेस है। तो हम दे देते हैं, सपोज 55,000 मैंने दे दिया ट्रेनिंग के लिए और बाकी 5,000 दे दूंगा मैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ओके बिल्कुल ऑन, ये ओके। वैलिडेशन या टेस्टिंग? ऐसे वैलिडेशन के लिए, ठीक है, हाँ हाँ ऐसा करके दूंगा मैं, ठीक है। और टेस्टिंग के लिए सपोज मेरे का टोटल 70,000 था, मैं 10,000 अलग से रखा हूँ, ठीक है, मेरा टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो 55,055 हो गया मेरा ट्रेनिंग के लिए। वैलिडेशन के लिए सपोज मैंने 5K दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 55K है। ये दोनों में मैं डाटा को देकर 55,000 डाटा में तो मॉडल ट्रेन करेगा, जैसे जैसे ट्रेन होता जाएगा ये 5,000 के डाटा को वैलिडेशन भी करता रहेगा, मतलब उसकी परफॉर्मेंस दोनों कंपेयर करने के लिए कि मेरा वैलिडेशन डाटा 5,000 में क्या रिजल्ट दे रहा है और 55,000 डाटा जो था उसको ट्रेन करने में उसके ऊपर तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी देगा, उसके साथ साथ वैलिडेशन एक्यूरेसी भी देगा। ये 5,000 इमेजेस का कितना ये डाटा सेट के ऊपर कैसे मेरा मॉडल काम कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया तो तुम्हारा ट्रेनिंग वैलिडेशन, ये डाटा सेट इधर मॉडल के अंदर जा रहा है। बट द टेस्टिंग डाटा सेट जब हम बिल्कुल प्योरली अलग से रखते हैं टू टेस्ट फाइनल टेस्ट, इसको फाइनल टेस्ट बोलते हैं। तो मॉडल को फाइनल बिल्कुल नया डाटा, ये मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे मेरा मॉडल ये डाटा सेट को देखा नहीं, ये जो 10,000 मैंने अलग से रख रखा है, इसको बिल्कुल हमने मॉडल को टच नहीं कराया था ट्रेनिंग के टाइम पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल अननोन है। तो अननोन डाटा, जैसे मेरे पास सपोज अननोन डाटा आ गया, कुछ नया डाटा है, उसके वो आने में कैसे मेरा मॉडल बिहेव कर रहा है उसको जानने के लिए ये टेस्टिंग डाटा अगेन मॉडल के अंदर फिट करके हम फाइनल एक्यूरेसी वगैरह जो भी मेजर्स वगैरह है, कैसे इसकी परफॉर्मेंस बेसिकली हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है, मतलब आउटपुट सही दे रहा है नहीं दे रहा है, इसको चेक कर सकते हैं। सो इसीलिए क्या करते हैं ना, 3 डाटा सेट में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग। ये दोनों साइमल्टेनियसली भेजा जाता है, मतलब ट्रेनिंग में डाटा ट्रेन होगा, इंक्लूडिंगली ये डाटा सेट के ऊपर वैलिडेट करेंगे कि ये ट्रेनिंग में तो ये एक्यूरेसी दे रहा है, वैलिडेशन में कितना, ये जो दूसरा डाटा सेट है इसके ऊपर कितना वो परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है मेरा मॉडल, ठीक है। और ये जब मॉडल बन जाएगा, तुम्हें अच्छा लगा कि हाँ यस मेरा जो पैरामीटर्स है, मेरा कंपनी का नॉर्म है, सपोज 90% एक्यूरेसी चाहिए या 80%, 85% में भी चलेगा, ठीक है, और 85% एक्यूरेसी में मेरा कंपनी को लगे दैट्स गुड एनफ, दैट इज माई फाइनल मॉडल। जब फाइनल हो जाता है, डिसीजन हो जाती है, तो उसके बाद वो मॉडल को फिर टेस्टिंग डाटा सेट में इवेल्युएशन किया जाता है, जो बिल्कुल अननोन है, जो ट्रेनिंग के टाइम पे हमने डाटा सेट को प्रोवाइड नहीं किया था, अलग से वी कीप सेपरेट, है ना। उसको फिर फाइनल मॉडल में इवेल्युएशन के लिए इसको यूज करते हैं, उसकी सिर्फ इवेल्युएशन देखते हैं कि कैसे परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल अननोन डाटा सेट, दिस इज माई अननोन डाटा सेट, बिल्कुल अननोन डाटा सेट में हाउ माई मॉडल इज परफॉर्मिंग, ठीक है। इफ इट इज परफॉर्मिंग गुड इन दिस केस, देन it's sure if a new data in this type of new data will come, then my model will perform better way, ठीक है। इसीलिए इसको अननोन डाटा सेट को रखा जाता है, इसके ऊपर उसको चेक करने के लिए, ठीक है। समझ में आया 3 डाटा सेट क्यों बनाते हैं? ठीक है ठीक है। ठीक है,
सो इसलिए हम क्या करेंगे अभी, नाउ विल गो टू आवर, इसमें हमने एक्सट्रेंड एंड वाई ट्रेंड हमने सिर्फ बनाया था, इसको अब चेंज करेंगे। मेरा जो एक्सट्रेंड डाटा सेट था, यहाँ पे हमने क्या क्या डाटा सेट बनाया था, ये 4 बनाया था। देखो, एक्सट्रेंड, वाई ट्रेंड, एक्स टेस्ट एंड वाई, मतलब ट्रेंड डाटा सेट बनाया था और टेस्ट डाटा सेट बनाया था। ठीक है, वैलिडेशन डाटा मेरे पास ट्रेंड डाटा सेट में कितना था, 55,000 है, नहीं सॉरी 60,000 है। ठीक है, और टेस्ट में कितना है, 10,000 है। ठीक है, टेस्ट के लिए 10,000 अलग बिल्कुल से बाहर रख दिया। ये जो 60,000 है, ठीक है, एक्सटेंड एंड वाई ट्रेंड में टेस्ट में है या वैलिडेशंस में है ये 10,000? 10,000 टेस्ट में लिखा हुआ ना, वैलिडेशन कहाँ है, टेस्ट लिखा अच्छा, हुआ हाँ है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। टेस्ट डाटा अब वैलिडेशंस का डेटा कैसे देखेंगे? अभी इसको बनाएंगे, वैलिडेशन डाटा अलग से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, इसको निकालना है मेरे को, वैलिडेशन डाटा 5,000 अलग करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, एक्स वैलिड। ठीक है, सिमिलरली एक्सट्रेंड। ठीक है, ये 2 डाटा सेट में आउट ऑफ में एक्सट्रेंड डाटा सेट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा ना, एक्सट्रेंड फुल, ये जो मेरा था एक्सट्रेंड फुल। ठीक है, इसमें से क्या करूँगा ना, मैं ले लूँगा सारे कॉलम, सारे रोज 0 से लेके 50,000 तक। ठीक है, टोटल 60,000 था। ठीक है, तो 0 इंडेक्स से लेके 50,000 इंडेक्स तक। ठीक है, 50,000 इंडेक्स तक मैं रखूँगा किसमें, मेरा सॉरी 5,000 रखूँगा, 5,000 रखूँगा, मेरा 5,000 में वैलिडेशन में रखना चाहता हूँ, और रेस्ट 5,000 के बाद जो आएगा मेरा ट्रेनिंग में रहेगा। ठीक है, और रेस्ट जो होगा, ठीक है, रेस्ट जो होगा उसके 5,000 के बाद का मैं ले लूँगा, मतलब इंडेक्स यहाँ से ले लूँगा 5,000 और इधर कर दूंगा 0, कुछ नहीं। ठीक है, मतलब 0 से लेकर 5,000 तक। ठीक है, ये इंडेक्स कैसे इसको देखा जाता है, आरए में ना, आरए में इंडेक्स ऐसे दिखा जाता है। सपोज एक आरए ऐसा है, ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे डाटा है। सपोज ए आरए है, तो एक आरए का इंडेक्स, सपोज ये यहाँ पे भी 2 रो में डाटा है, 0 2 3 4, ये 3 है। ठीक है, ये तुम्हारा कॉलम से 0 इंडेक्स हो गया, 0 1 2 3 ये कॉलम का नाम है, और ये 0 1 ये रो है। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट डाटा तुम्हारे पास है। तो मैं इसको सपोज रिट्रीव करूं तो कैसे लिखूंगा, ए ऑल रो, इधर 2 सपोज रो एंड कॉलम में डाटा है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक कॉलम डाल के मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से, 0 से कहाँ तक, ये कुछ नहीं लिखोगे तो 0 मानेगा। ठीक है, और सपोज मैं 5,000 तक लेना चाहता हूँ। ठीक है, कि 0 से 5,000 तक डाटा लेना चाहता हूँ, तो ऐसे लिखूंगा। ठीक, 5,000 तक ले लेगा, 0 या कुछ नहीं है तो मतलब ये 0 मानेगा। ठीक है, 0 से 5,000 मतलब कहाँ से कहाँ तक, कॉलम यहाँ पे बीच में लगता है। ठीक है, और सपोज मैं 5,000 से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद एंड तक पूरा डाटा में लेना चाहता हूँ, तो ये कॉलम के बाद ये कुछ नहीं लिखूंगा, छोड़ दूंगा ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब 5,000 से लेके टोटल मेरे पास 60,000 डाटा था। ठीक है, तो 0 से 5,000 तक एक डाटा में रख दूंगा, एक हो गया 5,000 से एंड तक। ठीक है, वो दूसरे डाटा में रखूंगा, सपोज बी है या ये एक्सट्रेंड एक्स वैलिडेशन जो भी दे रहे हो नाम, तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे किया है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है ना, 0 से लेकर 5,000 तक टोटल मेरे पास 60,000 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो 0 से लेकर 5,000 तक मैं ले रखा हूँ वैलिडेशन में, 5,000 डाटा रखना है मुझे वैलिडेशन में, और बाकी बैलेंस 5,000 से रेस्ट तक। ठीक है, वो मैंने ले लिया मैंने ट्रेनिंग डाटा सेट में। सिमिलरली मेरे को वाई में भी करना है, वाई ट्रेंड फुल से। ठीक है, तो वाई ट्रेंड फुल का भी ले लेते हैं, वाई ट्रेंड फुल का भी ऐसे ही लूँगा मैं, स्टार्टिंग 0 से लेके 5,000 तक एक हो गया। ठीक है, और दूसरा हो जाएगी 5,000 से लेके एंड तक। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा। सिमिलरली 2 डाटा सेट बन रहा है, तो 2 वेरिएबल के अंदर सेव करनी पड़ेगी। नंबर 1 हो गया y_valid और हो गया y_trend। ठीक है, इक्वल साइन। ठीक है, ये मेरा डाटा बन गया। ठीक है, लेकिन ये डाटा को मैं नॉर्मलाइज भी करना चाहता हूँ, ये मेरा एक्स वैलिड वाई ट्रेंड बन जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको मैं नॉर्मलाइज साथ में भी चाहता हूँ। ठीक है, इसमें मैं लिख रहा हूँ हिंट, यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ कि
क्रिएटिंग वैलिडेशन डाटा सेट विथ 5000 इमेजेस, ठीक है, एंड रेस्ट इन ट्रेन डाटा सेट, रेस्ट कीपिंग इन ट्रेन डाटा सेट, ठीक है, बोथ फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है, दोनों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहा हूं इसके साथ साथ, इसके साथ स्केलिंग द डाटा सेट बिटवीन 0 and 1, ठीक है, अदरवाइज अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों कर रहा हूँ स्केलिंग वो भी बताता हूँ, स्केलिंग कैसे करना है वो भी बताऊंगा। क्योंकि हमारे पास डेटा सेट आप देखो यहाँ पे, ये मैंने देखा था एक्सटेंड फुल 10th सपोज इमेज को देख रहा हूँ, तो मेरे पास कहीं पे जहाँ पे इमेज की वैल्यू नहीं है, जैसे बिल्कुल उसकी बैकग्राउंड ब्लैंक है, तो वहाँ पे 0 वैल्यू आ रहा है, और जहाँ पे मेरे पास इमेज है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ रहा है, और वो कितना आ रहा है 255 के बीच नीचे रहेगा। बताया था कल 0 से 255 रेंज होता है, तो जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 0 है, जहाँ पे कुछ वैल्यू है वो तुम्हारा 250 0 से 255 के बीच में डाटा रहेगा, ठीक है, कहीं पे 100 तो कहीं 157 कहीं 2, तो देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर। 255 एंड 0 लेंगे तो देयर इज ए वेरी ह्यूज गैप, ठीक है। नंबर जो है सिमिलर फैशन में डाटा नहीं है, मतलब स्केलिंग नहीं है, इट इज नॉट स्केल्ड, मतलब एक ही स्केल में डाटा नहीं है। एक तुम्हारा मिनिमम 0 है, तो एक डाटा तुम्हारा जैसे कि हाई वैल्यू 255 है, ठीक है, तो इसको सबको 0 and 1 के बीच में रखना है, मुझे सारे वैल्यू को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल वैल्यू बिटवीन 0 and 1, ठीक है। तो कैसे करूं, उसकी लॉजिक क्या लगाऊं यहाँ पे। सपोज मैं बोल रहा हूँ मेरे पास डाटा सेट ऐसा है, कहीं पे 0 है तो कहीं पे 255 है, कहीं पे 250 है, अगेन 0 है, सपोज ऐसे डाटा सेट मेरे पास है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तो 0 है बिल्कुल, इसकी वेटेज यहाँ पे बहुत डाउन है, और यहाँ पे देखो वेटेज कितना है। कंप्लीट डाटा सेट आप सपोज ग्राफ बनाओगे तो एक 0 में डाटा है, तो एक हो गया तुम्हारा 255 हाई, इतना दूर बढ़ गया, फिर 250 यहाँ पे, फिर 0 ऐसे आ रहा है, तो डाटा कोई नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, इसके हाइस्ट वैल्यू जो है, सपोज 255 वी नो दैट हाइस्ट वैल्यू इज 250, उसको सब में 255 में डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे 255 0.9 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, लेकिन सबकी वैल्यू 0 and 1 के बीच में आएगा। जहाँ पे 0 है वहाँ पे तो 0 आएगा, जैसे 255 डिवाइडेड बाई 251 करोगे ये 0.9 समथिंग ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, तुम्हारा सारे वैल्यू जो है इट विल बी लाइज इन बिटवीन 0 and 1, बिटवीन 0 and 1, ठीक है। इसके बाद क्या होगी ना, तुम्हारा डाटा स्टैंडर्ड है, मतलब एक ही फॉर्म में डाटा आया, सारे फ्रैक्शनल हो जाएंगे और सारा रेंज एक ही रेंज में रहेगा, 0 and 1 के बीच में रहेंगे, ठीक है, कोई इतना हाई डिफरेंस नहीं रहेगा डाटा के बीच में, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम ना, नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करेंगे कितने में ना, हाईएस्ट वैल्यू में डिवाइड करेंगे सारे डाटा को, तो बाद में जब हम ओरिजिनल डाटा में कन्वर्ट करने तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ठीक है। तो लेकिन अभी फिलहाल हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, तुम्हारा अदरवाइज तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क जो ज़्यादा टाइम लेगा, कंप्यूटेशनली कॉस्टली हो जाएगी विदाउट स्केलिंग, ठीक है। इसलिए स्केलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहाँ पे कर रहा था इसको, एक सेकेंड, ट्रेनिंग डाटा सेट से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करूँगा, जो 50,000 डाटा है इसको मैं 255.0 में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, डेसिमल में डिवाइड करनी है ताकि मेरे को डेसिमल फिगर दे, ठीक है। 255.0 यहाँ पे भी डिवाइड करूँगा, ठीक है, एक्स ट्रेन, और वाई ट्रेन में कुछ नहीं करना मुझे, क्योंकि वाई में मेरा ओनली 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे करके एक्चुअल क्लासेस अवेलेबल वाई डाटा में, एक्चुअल क्लासेस जैसे ट्रेन है, वो सैंडल है, ऐसा है, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। स्केलिंग द डाटा सेट बिटवीन 0 and 1 बाय डिवाइडिंग द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 255.0, ठीक है। तो इसको रन कर देते हैं, ठीक है। इसको रन करने के बाद अब मैं सब कुछ इसको देख रहा हूँ, अभी ये वाला देखो कैसे दिख रहा है,
ये वाला डाटा तुम्हारा कितना है, डिफरेंस है 0 एंड इसके बीच में डिफरेंस है। बट अभी मैं सपोज इसको रन करूँ, पहले ऐसा था डाटा, ठीक है। अब इसको सपोज मैं रन करूँ तो मेरे पास डाटा देखो, एक्सटेंड फुल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी एक्सटेंड की बात कर रहा हूँ, एक्सटेंड की। तो मेरे पास डाटा कैसा आएगा, देखो सारे बिटवीन 0 एंड 1 हो गया सारा, ठीक है। देयर इज नो दैट मच ऑफ ह्यूज गैप, ठीक है। तुम्हारा डाटा क्या होगा, 0 एंड 1 के बीच में आ गया, ठीक है। सपोज ये डाटा को दोबारा वापस कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 255.0 एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। फिर अगेन जो एक्चुअल वैल्यू था एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट टू 148 120 ऐसे आ गया डाटा, फिर अगेन, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसे आएगा, लेकिन एक्चुअल हमारे पास इसको अभी कन्वर्ट करके रखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 0 एंड 0.007 इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 0 एंड 0.20 देयर इज नो सच डिफरेंस। तो इसको 0 एंड 1 के बीच में स्केल में हमने कन्वर्ट कर दिया डाटा को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, तुम्हारा हमने इसको नॉर्मलाइज कर दी डाटा को, ठीक है। स्केलिंग डाउन कर दी डाटा को, ठीक है। स्केलिंग डाउन इसको बोलते हैं, स्केलिंग डाउन द डाटा सेट। क्यों किया इसे, बिकॉज टू मिनिमाइज द कंप्यूटेशनल कॉस्ट, ठीक है। मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जितना हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क में जितना ह्यूज डाटा आप दोगे, बिग साइज ऑफ डेटा दोगे, जिसके इंटीजर सपोज साइज ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्केल करते हैं टू मिनिमाइज द कंप्यूटेशनल कॉस्ट, ठीक है। ये भी मायने रखता है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। जैसे ट्रेन करोगे ना, 2 दिन 4 दिन ऐसे लगता है ट्रेनिंग में, ठीक है। तो इसलिए इसको ये सब चीज़ें ध्यान में रखा जाता है, टू मिनिमाइज द कंप्यूटेशनल कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं इसकी एक्स वैलिडिटी का स्पेस, इसकी शेप देखने के लिए। इसके अंदर एक्चुअली 5000 डाटा है या कितना डाटा है, हमने तो डिवाइड कर दिया, चेक नहीं किया, अभी चेक कर लेते हैं। एक्सट्रेन में कितना है और एक्स वैलिडेशन में कितना डाटा है, डॉट शेप, ठीक है। इसका शेप देख सकते हैं। तो तुम्हारा एक्स वैलिडेशन में शेप है 5000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, और ट्रेनिंग में तुम्हारा वैलिडेशन में 5000 इमेजेस है, और ट्रेनिंग में तुम्हारा 55,000 इमेजेस है, ठीक है। तो हमने यही किया था, मेरे को 5000 रखना था वैलिडेशन में, बैलेंस रखना था ट्रेनिंग डाटा सेट में अवेलेबल है, ठीक है। सिमिलरली हम वाई वैलिडेशन एंड वाई ट्रेन का भी शेप देख सकते हैं। वाई वैलिडेशन डॉट शेप एंड वाई ट्रेन, वाई अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप। तो वाई वैलिडेशन का शेप एंड वाई अंडरस्कोर वैलिड, वाई अंडरस्कोर ट्रेन, ठीक है। वाई अंडरस्कोर ट्रेन स्पेलिंग मिस्टेक है, TRAIN, ठीक है। यहाँ पे वही 5000 एंड 55,000 इमेजेस है। समझ में आया यहाँ तक? हेलो, अरे भाई कोई हो नहीं हो, कुछ बताओ यार। हाँ हाँ है। ठीक है। अरे यार वो ये वाला एक बार फिर से बताना, 45 लाइन नंबर 45 वाला, एक्स वैलिड शेप्स वाला। ये शेप निकालना है ना, देखना चाह रहे हैं हमने जो डाटा अच्छा अच्छा बना है। अच्छा, वो हाइट विड्थ ना। हाँ हाँ, उसकी शेप कितने इमेजेस है और क्या उसकी हाँ। इमेज का साइज क्या है। 28x ठीक है। 28 मैट्रिक्स में 5000 इमेजेस अवेलेबल है वैलिडेशन में। हाँ हाँ ट्रेनिंग में मेरा 55,000 इमेज ठीक है, ठीक है, 28x 28 इमेज है, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो अब हमारा डाटा बन गया, अब हम मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो मॉडल जो बनाए थे, आज इम्पोर्टेंट क्लास है, कोई ज्वाइन नहीं किया, देखा सबसे इम्पोर्टेंट है ये। चलो, क्रिएटिंग द मॉडल। तो हमने पहला लेयर बनाया, एक सीक्वेंशियल लेयर बनाया, ठीक है। केरास मॉडल यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, tf.keras.models कर सकते हो, नहीं तो हमने ऊपर से केरास अलग से हमने किया कर रखा है, ठीक है। इंपोर्ट जो किए हैं अलग से हमने केरास कर रखा है, यहाँ पे फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट केरास कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम केरास भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे tf.keras लिख सकते थे, सपोज यहाँ पे अलग तरीके से लिख सकते हो। टेंसरफ्लो का नाम हमने tf दिया है, तो tf.keras भी लिख सकते हो, ठीक है।
tf.keras.model.sequential ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली जहाँ पे केरास लिख रहे हो वहाँ पे tf.keras.layers जैसे कोई लेयर में ऐड कर रहा हूँ। सो ये अच्छा पहला वाला जो लाइन था क्या हमने मॉडल बनाया सिक्वेंशियल मॉडल। सिक्वेंशियल दो टाइप का मॉडल होता है टेंसर इसमें टेंसर फ्लो में, एक होता है सिक्वेंशियल दूसरा होता है फंक्शनल, ठीक है। तो सिक्वेंशियल मॉडल क्या होता है ना, एक लेयर डीपर मॉडल इसको बोलते हैं, ठीक है। सिक्वेंशियल मॉडल यूज होता है डीपर मॉडल के लिए। तो व्हाट इज डीपर मॉडल? डीपर मॉडल क्या होता है, सपोज यहाँ पे न्यूरॉन्स है, ईच न्यूरॉन विल बी कनेक्टेड विद द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। सपोज नेक्स्ट न्यूरॉन मेरे पास ये है तो उसके पास सारे कनेक्टेड होंगे। ये न्यूरॉन जो भी सेकंड मतलब सेकंड लेयर, ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर में सपोज दो न्यूरॉन है तो ये सारे ईच मतलब ये सारे इसके साथ कनेक्टेड है। जैसे ये न्यूरॉन के साथ सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड है, सिमिलरली ये न्यूरॉन के साथ सारे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और ये कैसे कनेक्टेड होते जाएंगे, ये ऐसे कनेक्टेड होके यहाँ तक जाएंगे। सपोज अनदर न्यूरॉन इज देयर, सो ये दोनों इसमें साथ कनेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं कि ये कनेक्ट होगा ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है, दोनों कनेक्टेड होंगे, दो है तो, ठीक है। तो ऐसे करके ये डीपर मतलब सपोज मैंने 5 हिडन लेयर बना दी, ठीक है, विथ न्यूरॉन्स लाइक 300 न्यूरॉन्स 200 न्यूरॉन्स के एक लेयर में 300 न्यूरॉन्स, सेकेंड न्यूरॉन में 200 न्यूरॉन्स। तो ये क्या हो गया डीपर, मतलब एक स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे होके फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे मतलब ये अंदर तक डीपर होके जाता है। इसको डीपर न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। डीपर न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है तुम्हारा, इसको सिक्वेंशियल यूज करते हैं, सिक्वेंशियल जाता है मतलब सारे सिक्वेंशियली कनेक्टेड एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये इसके साथ कनेक्टेड होंगे, फिर ये भी ऐसे कनेक्टेड होंगे इसके साथ, फिर ये न्यूरॉन है तो ये भी सारा कनेक्टेड होंगे इसके साथ। सिमिलरली इधर आएगा तो ये सारे कनेक्टेड होंगे इसके साथ, फिर ये इधर है तो ये सारा कनेक्टेड होगा इसके साथ, फिर ये सपोज 2 है तो ये सारे कनेक्टेड होंगे इसके साथ, ये सारे कनेक्टेड होंगे इसके साथ। सपोज यहाँ पे फाइनल है तो ये दोनों कनेक्टेड होंगे। तो ये सिक्वेंशियली है, सिक्वेंशियली ईच न्यूरॉन विल कनेक्टेड विद द नेक्स्ट लेयर ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये कनेक्टेड होके जाते हैं। दिस इज द सिक्वेंशियल एंड डीपर न्यूरल नेटवर्क के लिए सिक्वेंशियल यूज किया जाता है। अनदर इज द वाइडर। वाइडर में क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, समझ में आएंगे, बट वहाँ पे हम यूज करते हैं फंक्शनल। ये फंक्शनल बाद में पढ़ेंगे, फंक्शनल एंड वाइडर में बताऊँ। फंक्शनल न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे जैसे सिक्वेंशियल यूज कर रहे हैं वहाँ पे फंक्शनल न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं। तो 2 न्यूरल नेटवर्क हैं जनरली, डीप न्यूरॉन्स डीप डीएनएन जो हम पढ़ रहे हैं डीप न्यूरल नेटवर्क, उसमें 2 टाइप का है। वन होता है सिक्वेंशियल, सेकंड होता है क्या फंक्शनल, ठीक है। फंक्शनल वाइडर होता है, वाइडर मतलब एक दूसरे के साथ कॉन्कैटनेट किया जाता है, एक लेयर दूसरे लेयर के साथ कॉन्कैटनेट करके तीसरा लेयर बनेगा। सपोज ये दोनों लेयर को ऐड कर देंगे, कॉन्कैटनेट मतलब ऐड कर देंगे, ऐड करके तीसरा लेयर बनेगा, ठीक है। एक बड़ा वाइडर यहाँ पे लेयर बन जाएंगे दोनों ऐड होके, ठीक है, बीच में। सो दैट इज कॉल्ड वाइडर। इसको अलग से पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास, पहले सिक्वेंशियल समझते हैं, ठीक है, नहीं तो सारा मिक्सअप हो जाएगा। तो अभी सिक्वेंशियल हम कर रहे हैं। तो सिक्वेंशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या करना है, हमने जस्ट कॉल करना है मॉडल डॉट सिक्वेंशियल, tf.keras मॉडल डॉट सिक्वेंशियल। ये करने से आपका सिक्वेंशियल मॉडल के लिए एलिजिबल हो गया ये मॉडल, तुम्हारे जो वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक लेयर ऐड करेंगे, ठीक है। तो मॉडल जो बनाया उसके साथ ऐड करेंगे ऐड tf.keras.layer.flatten। फ्लैटन लेयर क्या होता है, और इनपुट शेप ले लिया मैंने 28x28। क्यों 28x28 लिया, क्योंकि मेरा इमेज का साइज जो है ये 28x20। इमेज का जो साइज होगा वही साइज आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। हमारे पास इमेज की साइज हमने एक्सटेंड देख रहे थे अभी यहाँ पे, तो एक्सटेंड की साइज क्या था यहीं पे दोबारा देख लेते हैं, इसी के ऊपर ही देख लेते हैं, ठीक है, इसके नीचे ऊपर ही देख लेते हैं। मेरा एक्सटेंड एंड एक्सटेंड डॉट शेप में देखूं तो मेरा पास ट्रेन स्पेलिंग गलत, TRAIN, एक्सटेंड शेप देखूं तो मेरे पास कितना है, दिस इज नॉट द शेप, ये तुम्हारा नंबर ऑफ इमेजेस है, ठीक है। शेप तुम्हारा कौन सा सेकंड वाला है 28x28, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे, और जब 28x28 आप ले रहे हो तो फ्लैटन लेयर में क्या होता है ना, फ्लैटन लेयर में तुम्हारा पेन यूज करते हैं, एक सेकंड, ठीक है। तो फ्लैटन लेयर में क्या होता है तुम्हारा, इसको फ्लैटन लेयर में यहाँ पे क्या होगी, फ्लैटन लेयर में ना तुम्हारा ये सपोज 28x28 है, तो 28 × 28 कितना हो गया
784 आई थिंक, राइट। 28+28 कितना होता है, उसने कल मल्टीप्लाई हमने किए थे। हाँ 784। 784 ही तो हो। ये जो इमेज, ये जो 28+28 है, ये कैसे है डाटा ना, मैंने आपको बताया था कि 28 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, 28 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो 28 रिकॉर्ड सपोज यहाँ पे रोज है 28, 0 1 ऐसे करके 27 तक होगा, कॉलम में भी 27 तक है, सॉरी रो में 27 मतलब 28+28 ऐसे तुम्हारे पास इमेज फॉर्म में, आरए फॉर्म में डाटा है, ठीक है। ये तुम्हारा कॉलम्स हो गए, ये हो गए रोज, ठीक है। इसी और ये सारे वैल्यूज तुम्हारा पिक्सल वैल्यू इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन जो मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट है, ऐसे फॉर्मेट में इतने नंबर ऑफ कॉलम, इतने नंबर ऑफ रोज में अवेलेबल है, इसको 28x28 बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो 28x28 के क्रॉस के जो मैट्रिक्स है, इसको जब फ्लैटन, ये वाला आप यूज करोगे फ्लैटन, तो ये क्या करेगा, 784 इसको कन्वर्ट कर देगा सिंगल कॉलम में, ठीक है, सारे डाटा को। ये सपोज यहाँ पे तुम्हारा 0 है, 1 2 है, तो ये 0 1 2 3 जो भी डाटा इसके अंदर बोला, सपोज 255 है, देन 0 है, देन 250 है, जो भी है, ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर देगा। ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सपोज इंडेक्स 0 इंडेक्स है, 1 2 3 ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये लास्ट में 784 इमेज इंडेक्स होगा, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, ये सारे डाटा को फ्लैटन कर देगा, मतलब एक ही कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, जैसे आप यूज करोगे फ्लैटन, ठीक है। फ्लैटन मतलब ये क्या कर देगा, सारे डाटा को, मैट्रिक्स को सिंगल 1D अरे में कन्वर्ट करेगा। कौन सी अरे में, 1 डायमेंशनल अरे, 1D अरे इसको बोलते हैं, मतलब एक ही कॉलम में, अब समझ लो 1D अरे में इसको कन्वर्ट कर देगा, अरे फॉर्म में, ठीक है। ये 2D अरे यहाँ पे था, यहाँ पे अभी 2D अरे था, 2 डायमेंशनल अरे था, ईच इमेज, ठीक है, एक एक इमेज 2D अरे में था, अवेलेबल था, उसको 1D अरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये फ्लैटन लेवल। और इनपुट शेप यहाँ पे 28x28 इसलिए देखा हुआ है क्योंकि तुम्हारे इमेज का साइज 28x28 है। यहाँ पे जो शेप होगा, यहाँ पे ये वाला शेप, वो सेम शेप आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इनपुट शेप, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया इनपुट लेयर, समझ में आया। सिक्वेंशियल लेयर समझ में आया। सिक्वेंशियल लेयर आपको जैसे बताया, एक न्यूरन दूसरे न्यूरन के साथ सिक्वेंशियली कनेक्टेड है, ठीक है, सिक्वेंशियली इट इज कनेक्टेड। सपोज यहाँ पे 2 है, तो ये सारे सिक्वेंशियल कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे है। तो ये सिक्वेंशियली कनेक्टेड है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सिक्वेंशियली कनेक्टेड। सो हमने ये सिक्वेंशियल लेयर यूज किया। लेयर जैसे हमने मॉडल बना दिया, एक लेयर मॉडल स्टार्ट हो गया सिक्वेंशियल लेयर के थ्रू, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके सपोज एक इनपुट लेयर इसके साथ ऐड करना है, तो मॉडल डॉट ऐड यूज करेंगे। लेयर हम ऐड कर रहे हैं, तो tf.keras लेयर डॉट, कौन सी लेयर फ्लैटन करने हैं हमारे सारे, इसको एक ही कॉलम में कन्वर्ट करना है इनपुट डाटा को। सो इनपुट शेप इज इक्वल टू 28x28 दे देंगे। ये क्या करेगा, जो 28x784 वैल्यूज थे, ये एक इमेज में कन्वर्ट कर देगा। जो भी इनपुट इमेज मॉडल के अंदर जाएगा, तो उसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा, एक ही 1D अरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इनपुट लेयर। इनपुट लेयर का काम क्या है ना, जो तुम्हारा इमेज है उसको फ्लैटन मतलब 1D अरे में कन्वर्ट करके ये इनपुट, वो डाटा को क्या करेगा, ये लेयर के साथ ऐड करेगा, ठीक है। सो दिस इज योर एडिंग इनपुट लेयर, पहला लेयर, ये जो लेयर है। तो ये लेयर कितने न्यूरॉन्स रहेंगे इसमें 784, जैसे 0 1 2 3, ये 784 तक इमेजेस न्यूरॉन्स रहेंगे इसमें। मैं 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट एक्चुअल रहेंगे इसमें 784, ठीक है, इमेजेस पहला इनपुट लेयर में। दिस इज योर इनपुट लेयर, पहला इनपुट लेयर 784 तक, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया इनपुट लेयर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं ना, वी आर एडिंग द नेक्स्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड योर, क्या कर रहे हैं हम, नेक्स्ट लेयर ऐड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेयर ऐड करने के लिए क्या कर रहे हैं हम ना, वी आर एडिंग एन हिडन लेयर हियर, ठीक है, 2 हिडन लेयर वी आर एडिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ना, इसके मतलब क्या है, यहीं पे समझा रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है ना, हमारे पास, इसको सारा इरेज करते हैं, ये ठीक है। तो पहला मैं क्या बताया आपको ना, पहला जो इमेजेस थे मेरे पास, ठीक है, ये सपोज यहाँ पे बनाऊं, तो पहला हमने क्या बनाया, 28x28 में इनपुट फ्लैटन लेयर बनाया।
तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 ये सारे न्यूरॉन ऐसे 784 नंबर तक न्यूरॉन्स थे। ठीक है, ये सारे इनपुट, ये हो गया तुम्हारा इनपुट लेयर, आईपी लेयर। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा इनपुट लेयर यहाँ तक था। ठीक है, अब इनपुट लेयर के बाद हम नेक्स्ट लेयर क्या ऐड कर रहे हैं इसके साथ ना, वी आर एडिंग ए डेंस लेयर। डेंस मतलब हिडन लेयर है, हिडन लेयर का दूसरा नाम है डेंस लेयर। ठीक है, केरास जैसे केरास डॉट लेयर्स डॉट खाटन था, सिमिलरली यहाँ पे केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस है। डेंस मतलब हिडन लेयर। और कितने न्यूरॉन्स ऐड कर रहे हैं? 300 न्यूरॉन्स, मतलब 784 था, उसका तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट लेयर में डाल रहे हैं 300 तक, ऐसे ऐसे आएगी, ये होगी 300 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, और ये सारे आप सिक्वेंशियल यूज किया है ऊपर, तो ये सारे क्या हो जाएगा, अपना आप कनेक्टेड हो जाएंगे सारे। ठीक है, ये सारे कनेक्टेड हो जाएंगे 784 तक, इसको सिमिलरली ये सारे कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, सिक्वेंशियल यूज किया है, सिमिलरली इसके साथ इसको कनेक्टेड हो जाएगा, ये सारे ऐसे ही कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा कनेक्टेड हो जाएंगे। ये 300 न्यूरॉन हमने डाला नेक्स्ट लेयर में। एक्टिवेशन फंक्शन रेलू यूज किया, इसकी मीनिंग बताऊंगा ये, लेकिन ये अलग क्लास है, बट हम समझ लो जैसे एक्टिवेशन बताया था, इसको स्विच ऑफ करना ऑन करने के लिए, इसको एक्टिव करना है नहीं करना है, ये इस केस में काम आता है। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन, ये न्यूरॉन मतलब कि डाटा आगे जाना है नहीं जाना है, ये एक डिसीजन फंक्शन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ए डिसीजन मेकर यू कैन से। ठीक है, ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है, तो ये रेलू हमने यूज किया यहाँ पे। एक्टिवेशन रेलू का कैसे यहाँ पे काम करेगा, थ्योरी पार्ट है, इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन समझ लो कि हर न्यूरॉन में 2 चीज होता है, बताया था, एक होता है समेशन, दूसरा होता है एक्टिवेशन फंक्शन। दिस इज एक्टिवेशन फंक्शन, वी आर यूजिंग रेलू इंस्टेड ऑफ सिग्माइड, वी आर यूजिंग हियर रेलू। ठीक है, ये तो जो वेट आएगा ये समेशन इधर होगा, दूसरे तरफ में ये एक्टिवेशन फंक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्टिवेशन रेलू हमने यहाँ पे यूज किया, ये लेयर में। यहाँ पे कोई नो एक्टिवेशन, इनपुट लेयर में कुछ नहीं है, सिर्फ इनपुट स्टेप आपको देना है, कोई एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं करना है। ये वाला कंडीशन देखो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये इनपुट लेयर बफर लेयर, इसका ना दूसरा नाम है बफर लेयर। ठीक है, इसमें कोई एक्टिवेशन यूज नहीं करना है इनपुट लेयर में, नो एक्टिवेशन इनपुट लेयर में। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक्टिवेशन यूज करनी है, रेलू करो, सेगमेंट करो, कुछ भी करो, यहाँ पे एक्टिवेशन यूज करोगे। ठीक है, सिमिलरली अनदर डेंस लेयर वी हैव एडिंग अनदर हिडन लेयर। ठीक है, ये भी एक हिडन लेयर 100 न्यूरॉन्स का उसके बाद डाल रहे हैं, तो यहाँ पे 100 न्यूरॉन्स रहेंगे, ऐसे ऐसे करके। ये कितने न्यूरॉन्स है? 100 न्यूरॉन्स है। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 100, ये भी सिक्वेंशियल है, तो ये सारे आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये सारे, ये 300 तक न्यूरॉन सारे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये 300 न्यूरॉन आगे 200 न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये हिडन लेयर, ये दोनों हो गए हिडन लेयर्स। ठीक है, दोनों हो गए हिडन लेयर, और सब में रेलू यूज किया। यहाँ पे भी एक्टिवेशन रेलू है, यहाँ पे भी एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मतलब ये तुम्हारा जैसे एक न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ, सिंगल न्यूरॉन, तो 2 चीज होती है, एक होता है समेशन। समेशन मतलब समेशन ऑफ वेट एंड इनपुट्स। ठीक है, जैसे बोलता था मैंने y = mx + c था, तो दिस m इज द समेशन ऑफ वेट्स, यू कैन से। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल वेट्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ पे सपोज W1 W2 W3 ऐसे है, तो ये सारे मल्टीप्लाई होके एडिशन होंगे। ठीक है, तो ये योर समेशन यहाँ पे आएगी। देन ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर यूजिंग एन एक्टिवेशन सिग्माइड। ठीक है, सिग्माइड यूज करते थे, मैंने लास्ट क्लास में जो परसेप्ट्रॉन बताया था वहाँ पे सिग्माइड यूज हुआ था, बट यहाँ पे हम रेलू यूज कर रहे हैं। ठीक है, रेलू एक्टिवेशन, इसके अलग क्लास में बताऊंगा व्हाट इज द रोल ऑफ दिस रेलू। ठीक है, बट आप समझ लो कि यहाँ पे एक एक्टिव डिसीजन फंक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी सारे न्यूरॉन में, नॉट ओनली एक ही न्यूरॉन, सारे न्यूरॉन में ऐसे काम हो रहा है। ठीक है, इसके भी सारे न्यूरॉन में हमने रेलू यूज किया है, इसके भी सारे न्यूरॉन हमने 100 न्यूरॉन में सारे में रेलू यूज किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा हिडन लेयर। देन आउटपुट लेयर, आउटपुट मतलब लास्ट लेयर। ठीक है, आउटपुट लेयर में मेरे पास कितने क्लासेस है? मल्टी क्लास प्रॉब्लम है और 10 क्लासेस अवेलेबल है, तो 10 क्लास है 0 से लेकर 9 तक हमने देखा था। वाई ट्रेन में लेवल है, वाई ट्रेन में मेरा 9 टोटल, टी शर्ट फी शर्ट बकार के टोटल 9 क्लासेस अवेलेबल है। तो इसीलिए लास्ट में हम जितने क्लास होगा उतने न्यूरॉन्स लेनी है लास्ट में। ठीक है, सपोज ये 9 है, तो यहाँ पे टोटल 9 न्यूरॉन्स रहेंगे, क्योंकि मेरा
9 क्लासेस अवेलेबल, ये भी सारे कनेक्टेड होंगे। सिक्वेंशियल है, ये सारे 100 न्यूरॉन्स 9 न्यूरॉन्स को कनेक्टेड होंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। कनेक्टेड होने के बाद लेकिन यहाँ पे देखो एक्टिवेशन फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे सॉफ्टमैक्स यूज हुआ है। सॉफ्टमैक्स यहाँ पे क्या यूज होगा ये वाले न्यूरॉन में, यहाँ पे तुम्हारा दो चीजें, समेशन तो रहेगा लगा, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टमैक्स यूज हुआ है। सॉफ्टमैक्स यहाँ पे दो चीज होती है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आपको सॉफ्टमैक्स, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो सॉफ्टमैक्स यूज करोगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में, ठीक है, क्योंकि ये देता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी देता है, ठीक है। और सपोज आपका बाइनरी है तो यहाँ पे यूज करोगे तुम, ये सिग्मॉइड है तो यहाँ पे यूज करोगे तुम्हारा सिग्मॉइड, ये समेशन है तो आप यूज करोगे सिग्मॉइड इधर एक्टिवेशन फंक्शन। सिग्मॉइड यूज क्यों करोगे, नहीं आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन ओनली 0 और 1 दो चीज प्रोवाइड करता है सिग्मॉइड फंक्शन, इसलिए आप यहाँ पे सिग्मॉइड यूज बाइनरी केस में। बट अभी जो हम कर रहे हैं ये किस टाइप का प्रॉब्लम, मल्टी क्लास प्रॉब्लम है, 10 क्लासेस अवेलेबल है, 2 क्लास नहीं है 10 क्लासेस है, इसलिए हमने सॉफ्टमैक्स यूज किया, ठीक है। जहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगा उसी क्लास को हम कंसिडर करेंगे एज ए क्लास। बताऊंगा नेक्स्ट में कैसे हम कैसे हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्टमैक्स, वो आगे दिखाऊंगा। बट सॉफ्टमैक्स यूज होता है आपका मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए, इतना याद रखना है। दो एक्टिवेशन फंक्शन है, वन इज द सॉफ्टमैक्स, सेकंड इज द सिग्मॉइड। ये दोनों क्लासिफिकेशन फंक्शन में यूज हो जाता है लास्ट लेयर में, आउटपुट लेयर, दिस इज योर आउटपुट लेयर, ठीक है। आउटपुट लेयर में दो एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया जाता है, सॉफ्टमैक्स नहीं तो सिग्मॉइड। सॉफ्टमैक्स यूज करते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में, सिंगल क्लास जब पे बाइनरी क्लास है तो आपको सिग्मॉइड यूज करोगे, ठीक है। क्योंकि क्यों करते हैं ना, सिग्मॉइड फंक्शन ओनली 0 और 1 आउटपुट देता है, ठीक है। बट सॉफ्टमैक्स आपको क्या आउटपुट देता है, सॉफ्टमैक्स का जो आउटपुट होता है ये प्रोबेबिलिटी देता है। जो क्लास सपोज ये T-SAT है, ये वाला जो इमेज हमने यहाँ पे पास किया इमेज वो T-SAT है, ठीक है, और T-SAT 0th इंडेक्स में, तो ये जो ये सॉफ्टमैक्स का आउटपुट आएगा 0th इंडेक्स में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगा, 99% रहेगा, तो बाकी में कम रहेंगे, ठीक है। तो 99% यहाँ पे आउटपुट देगा, इसीलिए सॉफ्टमैक्स यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में देता है और सारे क्लासेस का अलग अलग प्रोबेबिलिटी में इसके आउटपुट आता है, ठीक है। और जो एक्चुअल में है उसी केस में ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होता है, अदर क्लासेस के लिए लेस प्रोबेबिलिटी होता है, परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन से, ठीक है। तो इसलिए सॉफ्टमैक्स यूज करता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में और सिग्मॉइड यूज करता है बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन में, ठीक है। नंबर 2 ये तुम्हारा आउटपुट लेयर हो गया, ठीक है। आउटपुट लेने के बाद अभी नेक्स्ट में क्या आ रहा है ना, तुम्हारा नेक्स्ट में क्या है ना, समरी है, ठीक है। इसको सारे में हटा देता हूँ, ठीक है। अब आ जाता है समरी, मॉडल डॉट समरी। ये मॉडल तुम्हारा ऐड हो गया, ये बन गया, मॉडल बन गया, ठीक है। अब मॉडल की समरी हम देखते हैं कि मॉडल कैसे बना है। और ये सारे रन नहीं हुआ है क्या, एक मिनट, ये रन हो गया, ये रन हो गया, ये रन हो गया, तो मॉडल डॉट समरी, ठीक है। मॉडल डॉट समरी में कैसे कैसे बना है, ठीक है। अच्छा, और एक इजी तरीका आप ले सकते हो, यहाँ पे आपको सपोज ज़्यादा लेयर आपने बनाए तो लेयर का नामकरण भी आप कर सकते हो, कौन सा लेयर का नाम क्या है। सपोज यहाँ पे मैं लिखूँ इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू दिस इज इनपुट लेयर, ठीक है। और ये इसका नाम मैं लिख सकता हूँ नेम इज इक्वल टू ये हिडन लेयर, ये हो गया हिडन अंडरस्कोर लेयर 1, ये नाम आप अपने हिसाब से नाम भी दे सकते हो, ठीक है। ये हिडन लेयर 1 हो गया, और ये तुम्हारा हो गया नेम इज इक्वल टू ये सपोज हिडन लेयर 2, ठीक है। एंड दिस इज योर आउटपुट लेयर, इसका नाम मैं दे सकता हूँ नेम इज इक्वल टू आउटपुट लेयर, ठीक है। अब दोबारा चलाते हैं सबको, दिस वन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब तो जब समरी लिखा होगा ना, ये प्रॉपर लेयर का नाम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इनपुट लेयर, देखो लेयर का नाम लिखा हुआ है, जो नाम दिया था वो आ रहा है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2 एंड आउटपुट लेयर, ठीक है। और ये तीनों डेंस लेयर है, और दिस इज द फ्लैटन लेयर हमें यूज किया है इनपुट लेयर में, फ्लैटन, ठीक है। इनपुट लेयर में हमने क्या यूज किया है, फ्लैटन यूज किया है, इसलिए फ्लैटन आ रहा है। ये सब में डेंस यूज किया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे
ये फ्लैटन डेंस 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 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये वाला कॉलम लेयर टाइप, लेयर एंड टाइप आपको समझ में आ गया। लेयर एंड टाइप, लेयर में जो नाम दोगे वो आएगा, और ये ब्रैकेट में जो फ्लैटन डेंस, जिस टाइप का लेयर आप, टाइप ऑफ लेयर, फ्लैटन लेयर है तो फ्लैटन आएगा, डेंस लेयर है तो डेंस आएगा, ठीक है। डेंस मतलब हिडन या आउटपुट लेयर में हम डेंस यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लेयर एंड टाइप। आउटपुट शेप, आउटपुट शेप पे मैंने क्या बताया था, पहला जो फ्लैटन लेयर है 28x28 हमने यूज किया। यहाँ पे देखो हमने कितना यूज किया है, 28x28, ठीक है। तो 28x28 में कितना हो गया तुम्हारा शेप, 28 इंटू 28 करेंगे तो 784 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिग पेन यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसको सबको डिलीट करते हैं, नए तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारे पास, पहला न्यूरन में जो बताया मैंने तुम्हें कि पहला न्यूरन में, पहला लेयर में, पहला जो ये इनपुट लेयर है, ठीक है। इनपुट लेयर फ्लैटन लेयर है, फ्लैटन है, फ्लैटन मतलब एक ही कॉलम है, 1D डाटा सेट है, ये 1D है, ठीक है। ये 1D में क्या है, 784 आपके पास न्यूरन्स है, ठीक है। शेप है 7, आउटपुट शेप मतलब 784 है, मतलब ये यहाँ पे 784 न्यूरन्स है, ये बता रहा है, ठीक है। कितना है, 784। ये तुम्हारा हो गया इनपुट लेयर, इनपुट लेयर का नाम है, ठीक है, इनपुट लेयर। नेक्स्ट है हिडन लेयर 1, हिडन H1 कर देता हूँ इसका नाम, ठीक है, H1, हिडन लेयर 1, ठीक है। तो H1 में कितना इमेज, कितना है, 300 न्यूरन्स है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 300 नंबर्स न्यूरन्स है, ठीक है। H2 में कितना है, 100 न्यूरन्स है, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 100 न्यूरन्स हमने बनाया, ठीक है। और आउटपुट में तुम्हारा कितना है, आउटपुट में, आउटपुट लेयर में तुम्हारे पास है 10 न्यूरन्स, क्योंकि 10 क्लासेस है, ये तुम्हारा 10 है। ऐसे हमने मॉडल बनाए, ये हमारा मॉडल का डिजाइन है, ठीक है। दिस इज योर डिजाइन ऑफ आवर मॉडल, ठीक है। अब इस डिजाइन को देख के बताओ कि ये स्टार्टिंग में पैरामीटर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको समझो। यहाँ पे जो है पैरामीटर, ठीक है, ये वाली जो है पैरामीटर, इसको समझो पैरामीटर। तो ये पैरामीटर कहाँ से आया है, कैसे आया है, इनपुट में कोई पैरामीटर नहीं है, क्योंकि हमने ओनली क्या दिए हैं, इमेजेस। पैरामीटर मतलब समझ रहे ना, वेट एंड बायसेस, वेट एंड बायसेस होता है इसके पैरामीटर, ठीक है, किसकी, न्यूरल नेटवर्क की, ठीक है। लेकिन ये सारे हमें इमेजेस भेजे, इमेजेस के पिक्सल्स इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। 784 पिक्सल्स है, ईच पिक्सल के लिए हमने एक एक न्यूरन बनाया, ठीक है। सारे पिक्सल वैल्यू इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला इमेज आया, पहला इमेज के पिक्सल वैल्यू इसके अंदर गई, उसके बाद उसके साथ हम वेट इनिशियलाइज कर रहे हैं ऑटोमेटिक। ये जो आपने केरास मॉडल बनाया, ये क्या करेगा, रैंडम वेट इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। रैंडम वेट इनिशियलाइज करेगा, तो सपोज इसका वेट W1 हो गया, इसकी वेट जो है W2 है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, इसका वेट जो जा रहा है W3 जाए, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है। तो ये सपोज एक की मैं बता रहा हूँ, सपोज दिस वन ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये W1 W2 W3 W4 W5 ये न्यूरन के पास जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे इसके पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ये जो न्यूरन, ये टोटल यहाँ पे एक न्यूरन के पास कितने पैरामीटर्स जा रहे हैं, वेट की बात कर रहा हूँ, तो 784 जा रहे हैं एक न्यूरन को, 784 नंबर ऑफ वेट्स जा रहे हैं, वेट 1 वेट 2 वेट 3 वेट 4 वेट 5। यहाँ पे जो जाएगा लास्ट वाला, इसका वेट का नाम हो गया W784 रहेगा, ठीक है। वेट 1 से स्टार्ट है, वेट 1 वेट 2 वेट 3 ऐसे करके 784। तो टोटल एक न्यूरन में टोटल पैरामीटर जा रहा है 784 नंबर्स, और टोटल तुम्हारे पास न्यूरन है 300, तो टोटल कितने पैरामीटर हो गया, 300 इंटू 784, ठीक है। तो 300 इंटू 784 मल्टीप्लाई करोगे तो इतना वैल्यू आएगा 23। अच्छा नहीं, इतना नहीं आएगा, इसके साथ साथ क्या होता है ना, बायस भी जाता है, ये वेट हो गया, ठीक है। तो हर न्यूरन को एक बायस B1 अटैच होता है सबके साथ, ठीक है। तो 300 न्यूरन है, मतलब 300 बायस अटैच होता है। सपोज एक B1 यहाँ पे बायस है, ये बायस तुम्हारा सपोज इसका वैल्यू 1 है या 0 जो भी है, तो ये सबके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ इसके साथ भी कनेक्टेड होंगे। तो ये तुम्हारा प्लस 300, ये हो गया बायसेस 300, ये हो गया तुम्हारा बायसेस
ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वेट्स, ये हो गया तुम्हारा वेट्स। तो वेट एंड बायस को दोनों जोड़ दोगे, 300 इंटू 784 प्लस 300 करेंगे तो 23,550 इतना ही आएगा। करके कैलकुलेट करके बताओ। 300 इंटू 784 प्लस 300 23,500 इतना आएगा। 300 कितना है? 784। 300 इंटू 784 प्लस 300। 300 784 तो ठीक है, ये 100 और 10 है ना, ये कहाँ से आया? 303 कहाँ से आ गया? कौन सा? 330 है या 303 है ये? कहाँ लिखा है 303? तो कहीं नहीं लिखा मैंने। नीचे नीचे 300 इंटू 784 प्लस 30 है या 300? प्लस 300 बाइसेस है। ईच अच्छा, न्यूरॉन को 300 बाइसेस है, ठीक है। 300 न्यूरॉन है तो 300 बाइसेस इसके साथ अटैच होंगे, ठीक है। ये वेट हो गया, इधर बायस है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो 300 इंटू 300 प्लस 300 इंटू 784 प्लस 300 कितना हो रहा है? यार मैंने, रुको कैलकुलेटर निकालता हूँ। थोड़ी होता है यार, 1 मिनट रुको। ये हो गया 300 इंटू 784 प्लस 300 आगे ना 235,500 235,500 यहाँ पे 235,500, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 235,500, ठीक है। तो ऐसे करके बनता है ये। सेकंड लेयर में ये कैसे हुआ 3000, ये 30,100 कैसे हुआ ना, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे तो ये नेक्स्ट लेयर में मेरे पास कितने न्यूरॉन्स है? नेक्स्ट लेयर में 100 न्यूरॉन्स है, ठीक है। और ये सारे न्यूरॉन से बायसेस जा रहे हैं इधर, ठीक है। तो सपोज ये इतने वेट एंड बायसेस दोनों जा रहे हैं, तो कितने वेट्स इसके अंदर जा रहे हैं? एक न्यूरॉन की बात करें तो कितने वेट्स जा रहे हैं? 300 वेट्स जाएंगे। 300 ये 300 इसके पास जा रहा है, इसके पास भी 300 वेट इसके पास, तो 300 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 100 प्लस 100 तो 300 यहाँ पे कैसे आएगा? 300 इंटू 100 प्लस 100, ये आएगी आपकी वैल्यू 30,100। 300 इंटू 300 प्लस 100, राइट? 300 इंटू 100, ये 100 न्यूरॉन है ना यहाँ पे। अच्छा, 300 इंटू 100, एक में 300 जा रहा है, टोटल 100 है। तो एक अच्छा। में 300 है तो 100 में कितना आएगा? 300 इंटू 100 आएगा ना। अच्छा, 300 इंटू 100 प्लस 100 बाइसेस है, तो कितना ठीक हो गया? है। तो 30,100 हुआ, ठीक है। कि 300 इंटू 100 30,000 हो गया, प्लस 100 30,100, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितने आएंगे? यहाँ पे कितना वेट एंड बाइसेस होंगे रहेंगे? पैरामीटर्स इसको बोलते हैं। पैरामीटर मतलब वेट प्लस बाइसेस, ठीक है। ठीक है। तो कितना आएगी यहाँ पे बताओ कैलकुलेशन करके। यहाँ पे 100, इससे पीछे देखो कितने न्यूरॉन है, 100 न्यूरॉन है। और यहाँ पे 10 100 हर इसमें जाएगा। 100 इंटू 100 प्लस 10। 100 क्यों होगा? नहीं 1010 आएगा। 1010 100 इंटू 10 प्लस 10। 100 ये हो जाएगा ना, 100 इंटू 10 प्लस 10। हाँ, 100 इंटू 10 क्यों हुआ? कि 10 एक के पास 100 वेट्स जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एक के पास 100 जा रहे हैं तो 100 वेट्स जा रहे हैं, और 10 वायस है। एक बाइस जाएगा, हर के पास एक बाइस जाएगा, ठीक। इसके पास एक बाइस, इसके पास एक बाइस, इसके पास एक बाइस, ऐसे टोटल 10 बाइसेस है। 10 बाइसेस हो गया, ठीक है। और ये 100 तुम्हारे पास वेट्स जा रहे हैं इसके पास, ठीक है। तो 100 वेट एक को जा रहा है तो 10 न्यूरॉन 10 में जाएगा, तो 10 इंटू 100 हो गया 1000, ठीक है। 1000 प्लस एक के पास एक बाइस जाता है, 10 बाइसेस है, तो प्लस 10 करोगे ना, तो कितना हो गया? 1010 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे 1010 बाइसेस है। ये सबको जोड़ोगे 23,550
ठीक है। इसको सबको जोड़ोगे इधर 23,550 प्लस 30,100 प्लस 110, इट विल बी कम लाइक दिस वन 2,000। यहाँ पे टोटल पैरामीटर से लिखा है ना, ये सारा जोड़ के, ठीक है। 2,66,610 पैरामीटर्स and all these parameters are trainable. There are two type of parameters, are trainable and non trainable. नॉन ट्रेनेबल मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये तो सारे हमारे ट्रेनेबल है, मतलब सारे वेट्स एंड बाइसेस, इतना वेट और इतना बाइसेस सारे मॉडल के अंदर जाएंगे, सबके अंदर डाटा फीड होगी, सब डाटा को ट्रेन, सब सारे न्यूरॉन्स ट्रेन होंगे अपना डाटा से, ट्रेनिंग डाटा से, ठीक है। तो इसलिए ट्रेनेबल इसको बोलते हैं, ट्रेनेबल पैरामीटर। मतलब ये जब आपकी बैक प्रोपागेशन होगी, रिवर्स कैलकुलेशन होगी लॉस के हिसाब से, तो आपका ग्रेडियंट डिसेंट के हिसाब से, डेरिवेटिव के हिसाब से लॉस कैलकुलेशन होंगे, इसके वेट अपडेट होंगे, इतनी वेट अपडेट होंगे, इतनी वेट एंड बाइसेस अपडेट होने वाले हैं एक आइटरेशंस में। आप समझ लो कितनी हैवी है मतलब ये मॉडल, मतलब 2,60,610 नंबर ऑफ वेट्स एंड बाइसेस विल बी अपडेटेड इन वन आइटरेशन। वन आइटरेशन मतलब एक बार जब ये मॉडल रन करेगा, ठीक है, एक बार जब डाटा मॉडल ये रन करेगा तो इतने नंबर ऑफ वेट एंड बाइसेस विल बी अपडेटेड ड्यूरिंग, क्या बोलता है कि ये कैलकुलेशन हो गया फॉरवर्ड पास में, और बैकवर्ड पास भी आ जाता है, रिवर्स कैलकुलेशन होती है डेरिवेटिव के थ्रू, आपकी लॉस कैलकुलेशन होगी, देन बैकवर्ड प्रोपागेशन होगी, ठीक है। तो बैकवर्ड प्रोपागेशन क्यों होता है? लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। सारे वेट अपडेट होंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, W इज इक्वल टू मतलब W न्यू जो अपडेट होगा इज इक्वल टू W ओल्ड माइनस लर्निंग पैरामीटर डेरिवेटिव ऑफ W विथ रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव एरर विथ रेस्पेक्टिव टू द डेरिवेटिव ऑफ वेट। इसी फार्मूला में हमारा नया वेट कैलकुलेशन होगी। सिमिलरली बायस भी कैलकुलेशन होगा, बायस न्यू इज इक्वल टू बायस ओल्ड माइनस लर्निंग रेट, ठीक है, माइनस लर्निंग रेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या बोलते हैं इसको, एरर विथ रेस्पेक्टिव टू डेरिवेटिव ऑफ योर बायस, ठीक है। ये तुम्हारा लर्निंग रेट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस हिसाब से नया बायस कैलकुलेशन होगी और नया वेट कैलकुलेशन होगी ड्यूरिंग द ब्रैक प्रोपागेशन, ठीक है, सारे न्यूरॉन के केस में, ठीक है। ये ब्रैक प्रोपागेशन होते होते यहाँ तक आएगी। तो ये सारे कितने पैरामीटर्स आप मतलब कितना मॉडल हैवी मॉडल हो जाएगा और कितना टाइम लगेगा इसको, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कि कंप्यूटेशनल वेरी कॉस्टली है, ठीक है। इसलिए पहले स्टार्टिंग में हम डाटा का साइज कम करने की कोशिश करेंगे, या आपकी डाटा को थोड़ा सा जो जितना बिगर साइज रहेंगे, जैसे हमने 255 257 इसको इसलिए 0 से 1 के बीच में पहले स्टैंडर्डाइज कर दिया डाटा को, ताकि थोड़ा सा टाइमिंग कम लगे, स्पीडली प्रोसेस हो, ठीक है। डाटा तो सेम, उसको पैटर्न तो सेम रहेगा, बट उसकी हमने वैल्यू को 0 से 1 के बीच में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो पैरामीटर्स इतने हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होता है, ठीक है, अच्छा होता है। इसको प्रॉपर आप ट्यून कर लिए, इसकी लर्निंग रेट ये सब आपने ट्यून कर ली, प्रॉपर वेट इनिशियलाइज कर दी, प्रॉपर लर्निंग रेट दे दी, और प्रॉपर आपके जो ये न्यूरॉन वगैरह जो है आपने दिया है 300 100 ये सब आपने ट्यून कर ली प्रॉपरली, तो आपका मॉडल बेस्ट मॉडल बना सकते हो, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये जो पैरामीटर को अंडरस्टैंड, कितने पैरामीटर्स आप ट्रेन कर रहे हो वो आपको अंडरस्टैंड होना पहला केस, ये तो पहला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि इसको कैसे ट्यून करना है, कैसे करना है, क्या करना है। बट इनिशियली आपको पहले पता होना चाहिए मैं जो मॉडल बनाया उसमें कितना ट्रेनेबल पैरामीटर मतलब कितने वेट एंड बाइसेस अपडेट होने को जा रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे इस केस में हमारा 2,66,000 वेट एंड बाइसेस विल बी अपडेटेड इन ईच आइटरेशन, मतलब एक बार डाटा फीड हुई, ठीक है, और इसकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में इतने प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलर सेकंड स्लॉट डाटा जब जाएगा तो उस केस में भी इतने होंगे, थर्ड स्लॉट जाएगी तो ये बैच वाइज डाटा जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो बैच एक बैच में 32 बैच साइज 32 होता है बाई डिफॉल्ट। जैसे आप कोई न्यूरल नेटवर्क बनाया तो बाई डिफॉल्ट 32 नंबर ऑफ इमेजेस एट ए टाइम जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे आइट्रेशन इपोक, इसको हम जैसे ट्रेनिंग करेंगे, इसके बाद ट्रेनिंग जब करेंगे ना आपको पता चलेगा कैसे ये ट्रेनिंग होता है, ठीक है। बैच वाइज बैच कैसे ट्रेनिंग कराते हैं मॉडल को,
नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ाएंगे, तो आपको पता चलेगा डाटा कैसे जा रहा है। बट जब भी जाता है, याद रखना, जब भी जाता है डाटा इसके अंदर, ये डाटा जब ट्रेन होता है ये आइट्रेशन से, आइट्रेशन मतलब लूप में काम करते हैं, एक आइट्रेशन सेकंड थर्ड ऐसे करके काम करेगा। तो पहला आइट्रेशन में इतने पैरामीटर्स होते हैं, सेकंड आइट्रेशन में भी इतने होंगे, थर्ड आइट्रेशन में भी इतने पैरामीटर आपका अपडेट होंगे, ठीक है। वो जितने मैक्सिमम पैरामीटर होगा उतना उसका कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब उसकी टाइमिंग उतने लगेगी, उतने रिसोर्स आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर, आपका रैम, ये सब यूटिलाइज होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि ये आपको कितना नंबर ऑफ पैरामीटर्स यू आर यूजिंग। जितने यूज ज़्यादा करोगे उतना आपकी मॉडल हैवियर मॉडल बनेगा, और उसकी क्या बोलते हैं, उसकी आपकी उसका रैम्स आपको ज़्यादा कंज्यूम करेगा, आपका कंप्यूटेशन, आपको जो कंप्यूटर की रिसोर्सेस ज़्यादा यूज करेगा वो, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जो भी मॉडल बने आपको तुरंत पता नहीं कितने, ये मतलब कितने ना वेट्स एंड बाइट्स, कैसे इतने नंबर बने, ये सारे कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल सारे कैलकुलेटेड है, कोई मतलब हवा में ये नंबर नहीं निकला। जैसे आपको हिसाब जब करके बताया कैसे कैसे ये निकला है, तो सिमिलर वे में ये भी निकला है, तो इतने पैरामीटर्स ये रन करेंगे, ठीक है। तो यहीं तक आज का क्लास रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे और आगे को इसको ट्रेन कराएंगे मॉडल को। मॉडल हमने बना दिया है, मॉडल को कंपाइल करेंगे, देन स्टेप्स में लिख दूंगा कैसे कैसे करते हैं। पहले डाटा प्रोसेस किया, इमेज को अंडरस्टैंडिंग किया, देन इमेज को हमने ट्रांसफ़र की, उसको स्केलिंग किया, डाटा को स्केलिंग करने के बाद हमने मॉडल बनाया। मॉडल बनाने के बाद हमने मॉडल को क्या करेंगे, अभी मॉडल बनाने के बाद मॉडल को ट्रेन कराएंगे, ट्रेन के बाद मॉडल को वैलिडेट कराएंगे, वैलिडेट के बाद उसकी प्रेडिक्शन निकालेंगे, ठीक है। आउटपुट प्रेडिक्ट कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है देखेंगे, ठीक है। हाउ टू यूज योर मॉडल फॉर द प्रोडक्शन, प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। हाउ टू यूज योर मॉडल फॉर प्रोडक्शन, है ना, उसको प्रेडिक्शन कैसे करना है उसको हम करेंगे। ये सब करने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। पहला केस में, पहला आप ये जो हम बना रहे हैं एक प्रोजेक्ट, तो ये आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। अभी तो हमने स्टार्टिंग में है, जस्ट मॉडल क्रिएशन किया, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, ठीक है। शरद, ये बताओ कि जैसे मॉडल का यहाँ पे यूज क्या होता है। जैसे हम लोग पावर बीआई में जो डेटा मॉडल बनाते हैं उसको हम लोग रिपोर्टिंग में यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा मॉडल का क्या फाइनली हमें क्या आउटपुट देना है, वही रिपोर्टिंग्स में, या क्या करेंगे आगे मॉडल? ये वो मॉडल अलग है, तो पावर भी आपने बना दी, वो तो डैशबोर्ड हो गया ना। ये प्रॉपर मॉडल मतलब ये आपने किसी भी मशीन में इसको यूज कर सकते हो। जैसे आपने मॉडल को सेव कर दी तो आप कोई भी वेबसाइट में इसको लगा सकते हो, जो वेबसाइट में डाटा आएगा वो डाटा आपको प्रेडिक्ट करके डाटा देगा, आप आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। और ये मॉडल को किसी भी IoT डिवाइसेस में यूज कर सकते हो, इसी मॉडल को आपने किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हो। मॉडल बनने के बाद, फाइनल होने के बाद आप इसको इनपुट आउट जो अपना वेबसाइट में आप लगा सकते हो, या आपकी दूसरे ये में इसको यूज कर सकते हो। दिस इज फॉर बैक एंड ओनली, नॉट फॉर फ्रंट एंड, ठीक है। ये बैक एंड में बनती है। फ्रंट एंड के लिए आपको फ्रंट एंड टूल्स जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया, या फिर इसको क्लाउड में आपको डिप्लॉय कर दो इस मॉडल को, तो मॉडल को क्लाउड नहीं, पावर बीआई में भी तो बैकएंड के लिए ही यूज होता है। मॉडल हमारा बैकएंड होता है, फ्रंट एंड हमारा डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स होता है। डैशबोर्ड अलग है, वो बैकएंड फ्रंट एंड कुछ नहीं होती। उसमें क्या है, उसमें तो मॉडल आपका वो मॉडल थोड़ी होता है, वो होता है कि प्रोजेक्ट आपने एक जस्ट शो कर रहे हो ना, आपने उसको दूसरे मशीन में थोड़ी यूज कर सकते हो। उसको लेके उसकी प्रोडक्शन क्या है वो तो नहीं, शरद, रिपोर्ट जो हम लोग पावर बीआई में बनाते हैं ना, अलग अलग डेटा टेबल से हम लोग जब रिलेशनशिप बना के एक मॉडल ही तैयार करते हैं, अब उससे हम लोग अगर सिंक करें तो इससे कोई मतलब नहीं है ना, इस मॉडल से और उस मॉडल से कोई मतलब उसको साथ वो आपका सिर्फ उन्हें एनालिसिस के लिए है, ठीक है। हाँ, ये एनालिसिस नहीं है, ठीक है। ये बैकएंड में ये मॉडल मतलब दिस इज फॉर फोरकास्टिंग मॉडल, ठीक है। आप इसको ये बनने के बाद आप फ्रंट एंड टीम को इसको मॉडल को आप बना के दोगे, वो डिजाइन करके इसके साथ लिंक करेंगे इसमें आउटपुट के लिए, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर बैक एंड, ठीक है। कोई फ्रंट एंड लिंक नहीं है इसके साथ। फ्रंट एंड के लिए आपको इसको प्रोडक्शनाइज करोगे किसी भी IoT डिवाइस में, नहीं तो वेबसाइट डिजाइन जो भी वेबसाइट बनाते हैं, या सपोज अपने जैसे कि हमने कंपनी में बनता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग के लिए अलग से टूल बना देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके इंजन में जो एक्चुअली रन करता है ये मॉडल रन करता है, ठीक है।
या आउटपुट देता है, वो आउटपुट को हम शो कराते हैं थ्रू HTML पेज या कोई भी आउटपुट क्या बोलते हैं उसको, अपना फ्रंट एंड टूल के थ्रू उसको शो कराते हैं। बट इसके आउटपुट इंटरनली ये एक्चुअली करता है, ठीक है। यहाँ अच्छा, से जो ये आपका प्रेडिक्शन सर आएगा वो आपको हाँ अपलोड करके बाहर आप लाने के लिए उसको ऑब्वियसली आपको फ्रंट एंड टूल चाहिए, ठीक है। लेकिन वो अच्छा इसके या अभी जो डेटा साइंस का पार्ट नहीं है, दिस इज सेपरेट थिंग, ठीक है। ये एक्चुअली बैकएंड के लिए है। आपने मॉडल बना दी, मॉडल को आपने डेटा साइंस टीम का ये काम है कि मॉडल बनाया, मॉडल को प्रॉपर आपने परफॉर्मेंस करके दिया, देन देने के बाद ये फ्रंट एंड डिजाइनर्स जो होते हैं या फ्रंट एंड इंजीनियर जो होते हैं या आपका जो वेबसाइट डिजाइन डेवलपर होते हैं, वो आप मॉडल उनको देना है, वो सेकंड फेज में वो फिर काम करते हैं, उसको उसके साथ इंजीनियर के साथ इसको फिट किया जाता है बस, या डेप्लॉयमेंट आप बोल सकते हो उसको। ये हो गया मॉडल, ये हो गया मॉडल डिजाइनिंग, ठीक है। उसके बाद मॉडल डेप्लॉयमेंट होता है। मॉडल डेप्लॉयमेंट मीन्स उसको आपको कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में इसको डिप्लॉय करो और डिप्लॉय करके आपको फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करो, यही है, ठीक है। तब जाके उसको फाइनल यूजर यूज कर सकता है। अभी यूजर यूज करने लायक नहीं है, ये तो सिर्फ आपका इंटरनली इंजन कैसे काम करेगा उसकी हम मतलब बैकएंड का काम है ये, ठीक है। ठीक है। और भैया हाँ